गुड मॉर्निंग एवरीवन। और कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, है ना। कोरोना की वजह से क्लासें नहीं चल पा रही हैं, हम भी परेशान, तुम भी परेशान, सारा जग परेशान। कोई ना, ऑनलाइन पढ़ लो। तो मैं प्रखर झा क्लासेस फिरोजाबाद यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसे कि हम पढ़ रहे थे कल कैलेंडर, और कैलेंडर में कल मैंने आपको होमवर्क दिया था। ये आपका होमवर्क है। 12 अगस्त 2017 को शनिवार है, तो 1 अगस्त 2017 का दिन आपको बताना था, ठीक है। तो इसको करने का मैंने आपको तरीका बताया था कि आपको केवल एक तरीका याद रखना है, ठीक है। आपको केवल एक तरीका याद रखना है। कौन सा? भाई वही वाला कि दी गई तारीख, महीने का कोड, साल के अंतिम 2 अंक, साल के अंतिम 2 अंकों में लीप वर्ष और शताब्दी कोड, है ना। क्या दी गई तारीख, महीने का कोड, साल के अंतिम 2 अंक, साल के अंतिम 2 अंकों में लीप वर्ष और शताब्दी कोड। तो मैंने तरीका क्या बताया था? तरीका मैंने ये बताया कि भाई आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वहाँ पे आपको 2017 दिखाई दे रहा है, यहाँ भी आपको 2017 दिखाई दे रहा है, यानी ईयर सेम है, आपने काट दी। इसके बाद आपको अगस्त सेम दिखाई दे रहा है, आपने ये भी हटा दिया। और जैसे आपने ये सन हटाई तो इसका मतलब ये 3 चीज़ें आपको नहीं लगानी पड़ेंगी। और जैसे ही आपने महीने हटाए तो आपको ये भी नहीं लगाना। आपको लगाना क्या है? केवल दी गई तारीख। कितनी है भाई? 12। 7 का भाग दो, शेष कितना? 5। ठीक। 5 पे क्या आता है? फ्राइडे आता है। 5 पे क्या आता है? फ्राइडे। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है? सैटरडे। कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है, 1 ही तो ज़्यादा है। अब आपने क्या किया? दी गई तारीख सेकंड वाले के लिए 1 में 7 से भाग देंगे, शेष कितना आएगा? भैया 1 ही आएगा। 1 पे क्या आता है? 1 पे आता है मंडे। क्या आता है? मंडे, ठीक है। आपने यहाँ पे एक्चुअल में कितना जोड़ा था? 1 जोड़ा था। मंडे में भी आप 1 जोड़ दो, और जब मंडे में 1 जोड़ोगे तो आपका क्या बन के आएगा? ट्यूसडे। ये आपका आंसर है। बताओ, बात समझ में आई हमें? क्लियर है? क्वेश्चन अगर समझ में आ रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट, तुरंत, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब पहले करो, ठीक है। जिसने अभी तक नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को तुरंत लाइक करें, ठीक है। आगे बढ़े, ओके। अब देखिए भाई, इसी में दूसरे टाइप से क्वेश्चन कैसे पूछेगा? दूसरे टाइप से क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन आएगा, यदि 3 मार्च 2005 को सोमवार है, तो 15 अगस्त 2005 को कौन सा दिन होगा? सेम वही तरीका जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था। आंसर बताइए फटाफट। चेक कर लेते हैं। देखो इधर करना कैसे है भाई, आपको क्या करना है? 3 मार्च 2005 का दिन आपको दिया गया है और आपको 15 अगस्त 2005 का दिन बताना है। आपने देखा 2005 दोनों में कॉमन है, मैंने हटा दिया। जैसे ही मैंने 2005 हटाया तो इसका मतलब मुझे ये 3 चीज़ें मेरी हट गई।
ना तो आपको साल के अंतिम 2 अंक लगाने, ना साल के अंतिम 2 अंकों में लीप वर्ष लगाने, और ना ही शताब्दी कोड लगाने। आपको लगाना क्या है फिर? दी गई तारीख और महीने का कोड। भाई दी गई तारीख और महीने का कोड। तारीख कितनी है? 3। मार्च का कोड मैंने कल क्या लिखाया था? 3। 3 और 3 6। 6 में अगर मैं 7 से भाग देता हूँ तो मेरा शेष कितना आता है बेटा? 6 ही आता है। और 6 पे क्या होता है? सबको पता है सैटरडे होता है, लेकिन दिया गया है मंडे दिया गया है। तो सैटरडे में मैं कितने ऐड कर दूं कि मंडे हो जाए? तो सैटरडे के बाद भाई संडे आता है, संडे के बाद मंडे आता है। आपने कितना ऐड किया? 2। सैटरडे में अगर मैं 2 ऐड कर दूं तो मेरा क्या बन के आएगा? मंडे बन के आएगा। ठीक, आप इस वाले क्वेश्चन को उठाओ। दी गई तारीख 15। अगस्त का कोड मैंने कल आपको लिखाया था 2 होता है। 15 और 2 17। 7 से भाग देंगे तो शेष कितना? 7 दूनी 14, 3 रह गया। और 3 पे क्या आता है बेटा? सबको पता है वेडनेसडे आता है। आपने एक्चुअल में कितने जोड़े थे? 2। तो यहाँ भी आपको कितने जोड़ देने हैं? 2। और वेडनेसडे में अगर मैं 2 जोड़ दूँ तो मेरा बन के आता है क्या? फ्राइडे। तो इसका आंसर क्या होगा? फ्राइडे होगा। आंसर क्या होगा? फ्राइडे। बताओ बात समझ में आई या नहीं? क्लियर हो रहा है सभी को? कोई डाउट तो नहीं है? अगर कोई डाउट हो तो आप पर्सनली मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, है ना? व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। नंबर पता है? नंबर है मेरा 8410006411। ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर कोई भी डाउट सेंड कर सकते हैं रीजनिंग से रिलेटेड। ओके, आगे बढ़े। चलो, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन आएगा, यदि 15 जुलाई 2009 को रविवार है, तो 1 जनवरी 2009 को क्या होगा? ठीक, तरीका समझो। वही तरीका है भाई, 2009 दोनों में कॉमन है, मैंने हटा दिया, इससे कोई मतलब ही नहीं रहा। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है? दी गई तारीख कितनी है बेटा? 15। जुलाई का कोड कितना होता है? 6 होता है। 15 और 6 मिलके कितना? 21। 21 में अगर मैं 7 से भाग देता हूँ तो शेष क्या? 0। और 0 पे क्या आता है? संडे आता है। 0 पे क्या आता है? संडे। और आपको क्या दिया गया है? संडे ही दिया गया है ना? ना तो आपने कुछ जोड़ा, ना कुछ आपने घटाया। आपको क्या करना है? इसको पकड़ना है। भाई दी गई तारीख 1, जनवरी का कोड क्या लगाओगे बेटा? 0। यानी कि 1, और 1 में अगर मैं 7 से भाग दूँ तब भी शेष कितना आएगा? 1 आएगा। और 1 पे क्या आता है? मंडे। यही आपका आंसर है। बताओ बात समझ में आई? क्लियर हो रहा है ना पॉइंट? आगे बढ़े तो चलिए भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि 13 मई 2017 को शनिवार है, तो 13 मई 1996 को क्या हुआ? बताइए। केवल एक कॉन्सेप्ट सीखो और उसी कॉन्सेप्ट में आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। और कॉन्सेप्ट वही है
कि दी गई तारीख, महीने का कोड, साल के अंतिम 2 अंक, साल के अंतिम 2 अंकों में लीप वर्ष और शताब्दी कोड। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे चेक किया तो यहाँ पे मेरा कॉमन क्या दिखाई दे रहा है भाई, 13 दिखाई दे रहा है, 13 से 13 हटा, मई दिखाई दे रहा है, मई भी हट गया, है ना। अब पहले इसमें मुझे क्या दिखाई दे रहा है, 2017। अब 2017 दिखाई दे रहा है तो यहाँ से अब मुझे 3 चीज़ें लगानी है। कौन कौन सी लगानी है भाई, जब आपने तारीख हटा दी और महीना भी हटा दिया तो दी गई तारीख गायब हो गया, महीने का कोड गायब हो गया, बचे जो 3 वो तीनों आप लगा दो भाई। साल के अंतिम 2 अंक, साल के अंतिम 2 अंक कितने हैं, 17, और 17 साल में आपके लीवर्स कितने आएंगे बेटा, 4 आएंगे, और 2000 का कोड कितना, 6। ऐसे ही इसे मैंने चेक किया तो 17 से मैंने भाग दिया, 17 में 7 से मैंने भाग दिया तो 7 दूनी 14, कितना रह गया, 3 रह गया, 4 और 3 7, बचा कितना, 6। 6 पे क्या आता है, शनिवार आता है, और दिया क्या गया है भाई, शनिवार ही दिया गया है, ना कुछ जोड़ा ना कुछ घटाया। आपने इसको चेक करना है तो भाई आपको 96 दिया गया है, 1996 दिया गया है ना। 1996 में साल के अंतिम 2 अंक हो गए 96, और साल के अंतिम 2 अंकों में लीप वर्ष कितने बन के आएंगे बेटा, 24, और 1900 का कोड बेटा कितना, 0। 96 में अगर मैं 7 से भाग देता हूँ तो 13 7 91, बचेगा कितना, 5। 24 में 7 से भाग देता हूँ, 7 21, बचेगा कितना, 3। 5 और 3 बनेगा कितना, 8, और 8 में अगर मैं 7 से भाग दे दूँ तो शेष कितना, 1, और 1 पे क्या आता है बेटा, सोमवार। बताओ बात समझ में आई है, क्लियर है ना। लिख लो इसे। और देखो इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे टाइप से भी कैसे कर सकता हूँ। मैंने आपको एक फॉर्मूला लगाया था कि जो हमारे विषम दिन होते हैं, जो हमारे विषम दिन होते हैं वो क्या होते हैं भाई, ईयर प्लस लीप ईयर, यही तो होते हैं। ये मैंने आपको लिखाया था कि नहीं लिखाया था, ईयर प्लस लीप ईयर। तो आप एक बात बताओ, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 13 मई 2017 और मैं देख रहा हूँ 13 मई 1996, तो 13 मई 2017 और 1996 के बीच कितने हमारे साल होंगे, ईयर का गैप चेक करना है। तो ईयर का गैप हो जाएगा हमारा 17 ये और 4 ये, 17 और 4 21, ठीक है, 21 साल का गैप हुआ। अब मुझे क्या चेक करना है, इसके अंदर हमें लीप वर्ष काउंट करने हैं। तो आप एक बात बताओ, 2017 से आप पीछे जाओगे, 2017 से पीछे जाओगे, एक आपका 2016 लीप ईयर बनेगा, 2016 से आपका 2012 पहले 2012 बनेगा, और 2012 से पहले आपका 2008 बनेगा, 2008 से पहले 2004 बनेगा, 2004 से पहले 2000 बनेगा, और 2000 से पहले 1996। क्या 1996 आपका लीप ईयर होगा? नहीं होगा। लीप ईयर तभी हम काउंट करेंगे जब हम 29 फरवरी को उसमें काउंट करते हैं। तो यहाँ पे 29 फरवरी तो आपकी आई नहीं, और जब 29 फरवरी आपकी नहीं आई तो इसका मतलब 1996 जो आपका होगा वो लीप ईयर नहीं होगा। तो आपके कितने लीप ईयर आए, 1 2 3 4 5, इसमें मुझे 5 जोड़ देना भाई, विषम दिन ही तो निकाल लें, ईयर प्लस लीप ईयर। अगर मैं इसमें 7 से भाग देता हूँ तो 21 कट जाएगा, बचेगा कितना बेटा, 5, और 5 को आप इसमें क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्यों? क्योंकि आपसे पीछे वाला दिन पूछा है भाई, 2017 का दिन आपको दिया है और 1996 का पूछा है, आपसे पीछे वाला दिन पूछा है, तो आप 5 कम कर देंगे, और शनिवार में से 5 आप हटा दो, और शनिवार में से अगर मैं 5 हटाता हूँ तो मेरा कितना बच के आता है, घटाओ, सोमवार आ जाएगा। और अभी थोड़ी देर पहले भी सोमवार ही निकल रहा था ना, क्लियर है, आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। क्वेश्चन आएगा, इफ 15 जनवरी 2005 को हमें दे दिया सैटरडे, तो 15 जनवरी 2018 को क्या होगा, ठीक।
पहला तरीका क्या था, 15 से 15 हटा, जनवरी से जनवरी हटा, हमारे पास बचा केवल ईयर। और जब ईयर बच रहा है तो आपको 3 चीज़ें लगानी है। 3 चीज़ें कौन कौन सी लगानी है कि साल के अंतिम 2 अंक कितने हैं, 5, इसके अंदर लीप वर्ष 1 आएगा और 2000 का कोड 6 होगा। 6 और 1 7 हट गया, बचा क्या 5, 5 पे क्या आता है बेटा, फ्राइडे, लेकिन दिया गया है सैटरडे। कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, आपने एक्चुअल में 1 जोड़ा है। आप क्या करेंगे, 2018 उठाएंगे तो 2018 में साल के अंतिम 2 अंक 18, इसमें लीप वर्ष कितने आएंगे बेटा 4 और 2000 का कोड 6। 18 में अगर 7 से भाग दे दूँ बचेगा कितना 4, 6 और 4 10 और 4 14, पूरा हट गया, बचा क्या 0, 0 पे क्या आता है संडे। एक्चुअल में आपने 1 जोड़ा था, यहाँ भी आपको 1 जोड़ देना है, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा मंडे। बताओ बात समझ में आई या नहीं, क्लियर है, समझ में आ रहा है ना सभी के। बहुत धीमे धीमे पढ़ेंगे, कैलेंडर का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ दूंगा, ठीक है, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा आपका। ओके आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, विषम दिन को हम क्या बोलते हैं, ईयर प्लस लीप ईयर, ईयर प्लस लीप ईयर बोलते हैं। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में अगर मैं ईयर का गैप चेक करता हूँ तो मेरा कितना आता है बेटा 13 साल का। अब मुझे यहाँ पे लीप ईयर काउंट करने हैं, तो आप 2005 से आगे जाओगे, एक 2008 आपका लीप ईयर बनेगा, आगे जाके 2012 बनेगा, आगे जाके 2016 बनेगा। कितने लीप ईयर हो गए बेटा 3, 13 में अगर आप 3 जोड़ दोगे बनेगा कितना 16, 16 में 7 से भाग देंगे, शेष कितना बेटा 2। अब ये 2 आपको इस सैटरडे में या तो जोड़ने होते हैं या घटाने होते हैं, डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर कि वो आगे वाला दिन पूछ रहा है या पीछे वाला दिन पूछ रहा है। अगर पीछे वाला दिन पूछ रहा है तो आप घटा दो, अगर आगे वाला दिन पूछ रहा है तो आप जोड़ दो। तो भाई 2005 का दिन दिया है, 2018 का पूछा है, यानी आगे वाला दिन पूछा है, तो सैटरडे में आप 2 जोड़ दोगे, आपका क्या बन के आ जाएगा मंडे। बताओ बात समझ में आई या नहीं, क्लियर है सभी को, समझ में आ रहा है ना। ओके आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले टाइप का क्वेश्चन जो होगा उसमें आपके डेट भी अलग होगी, मंथ भी अलग होगा और ईयर भी अलग होगी, है ना। चेक करते हैं, जैसे क्वेश्चन आएगा इफ़ 3 मार्च 1997 को सोमवार दे दिया तो 15 अगस्त 15 अगस्त 2015 का दिन हमसे पूछा। अब अगर मैं चेक करूं तो देखो यहाँ 1997 या 2015 ईयर्स क्या सेम है, नहीं है, कटेगा नहीं कटेगा। यहाँ मार्च है यहाँ अगस्त है, मंथ भी नहीं कटा, डेट भी नहीं कटी, दोनों अलग अलग है। अब क्या करें, तो आपको 5 चीज़ें लगानी है। अब 5 चीज़ें लगानी है तो सबसे पहले आप लगाओगे क्या, दी गई तारीख, दी गई तारीख कितनी है बेटा 3, उसके बाद मार्च का कोड आप क्या लगाओगे बेटा 3, साल के अंतिम 2 अंक कितने लगाओगे 97, और इसके अंदर आपके लीप वर्ष कितने हो जाएंगे बेटा 24, और 1900 का कोड कितना हो जाएगा 0। बताओ क्लियर है। 97 में अगर मैं 7 से भाग दूँ तो 13 7 91 बचेगा कितना 6, 24 में अगर मैं भाग देता हूँ तो 7 या 21 बचेगा कितना 3, 3 और 3 6 और 3 9, 9 और 6 बना 15, 15 में अगर मैं फिर से 7 से भाग दे दूँ तो बचेगा शेष 1, और 1 पे क्या आता है बेटा सोमवार। और एक्चुअल में क्या दिया गया है, सोमवार ही दिया है, और यहाँ भी क्या आ रहा है सोमवार आ रहा है। ना सोमवार में आपने कुछ जोड़ा ना कुछ आपने घटाया। तो सेम आप इसके लिए सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले दी गई तारीख 15, अगस्त का कोड होता है 2, साल के अंतिम 2 अंक हो गए 15, इसके अंदर लीप वर्ष आपके बनेंगे 3 और 2000 का कोड बनेगा 6। ठीक है, 15 का मतलब 1, 15 का मतलब 1, 6 और 1 7, 3 और 2 5 और 1 6, और 6 पे क्या आता है सैटरडे। जब आपने यहाँ पे भी कुछ नहीं जोड़ा तो आपको यहाँ भी कुछ नहीं जोड़ना। ठीक है, यही आपका आंसर है।
समझ में आया? आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं ना। जैसे मैं बोलता यदि 12 जून 2021 को शनिवार है, शनिवार छोड़ो, शनिवार तो था ही, चलो रविवार मानो, 12 जून 2021 को रविवार है, तो 21 अगस्त 1995 को क्या? ठीक है, समझते हैं इसे। ईयर चेक करें, ईयर अलग अलग है, मंथ भी अलग अलग है और साथ में डेट भी अलग अलग है, तो आपको तीनों चीज़ें लगानी पड़ेंगी, कुछ भी नहीं कटेगा। तो सबसे पहले दी गई तारीख वही 12, साल के अंतिम 2 अंक, सॉरी महीने का कोड, महीने का कोड यानी जून, जून का कोड कितना 4, साल के अंतिम 2 अंक 21, इसके अंदर लीप वर्ष कितने आएंगे बेटा 5, और 2000 का कोड बेटा कितना 6। 12 का मतलब बेटा रह गया 5, 21 का मतलब रह गया 0, तो 6 5 और 5 10 और 4 14, ये भी हट गया, बचा क्या केवल आपके पास 6, और 6 पे क्या आता है सैटरडे, और एक्चुअल में दिया गया है रविवार। कितना ज़्यादा है? एक ही तो ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है? एक ज़्यादा। आप इसका एक्चुअल डे निकालें, दी गई तारीख 21 अगस्त का कोड 2, लास्ट के 2 डिजिट बने 95, साल के अंतिम 2 अंक 95 हो गए। अब इसके अंदर लीप वर्ष आपके बनेंगे 23 और 1900 का कोड 0। 21 का मतलब रह गया 0, 95 का मतलब 13 7 91 रह गया कितना 4, 23 का मतलब कितना 7 21 2, 2 और 2 4 और 4 8, और 8 में अगर मैं 7 से भाग दे दूँ तो शेष कितना 1, 1 पे क्या आता है बेटा, 1 पे आता है सोमवार। एक्चुअल में आपने कितना जोड़ा था? 1 जोड़ा था, यहाँ भी आप एक्चुअल में 1 जोड़ देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा मंगलवार। बताओ बात समझ में आई या नहीं? क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो आज हमने क्या पढ़ा? आज मैंने आपको 4 टाइप के क्वेश्चन कराए। 4 टाइप के कौन कौन से? जिसमें आपका ईयर सेम होते हैं, मंथ सेम होते हैं, डिफरेंस होता है केवल डेटों में। दूसरा टाइप आपका क्या था? दूसरे टाइप में मैंने आपको कराया जिसमें आपके ईयर सेम होते हैं और मंथ अलग अलग होते हैं और डेट अलग अलग होती हैं। तीसरे टाइप में मैंने आपको कराया जिसकी डेट अलग सेम होगी और मंथ भी सेम होंगे लेकिन ईयर डिफरेंस होंगे। और चौथा टाइप मैंने आपको कराया जिसमें डेट भी अलग, मंथ भी अलग और ईयर भी अलग। और चारों के चारों क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए हैं, चारों टाइप के जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो केवल एक मेथड से कराए हैं जो मैंने अभी यहाँ लिखा था। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, इसके आगे बढ़ेंगे अगली क्लास में। और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि कैसे कैलेंडर का रिपीटेशन होता है, उसका कारण क्या है, रिपीटेशन होने का कारण क्या है, और उसी के साथ साथ हम पढ़ेंगे जो क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि आज से 2 दिन पहले, आज के 3 दिन बाद ये दिन है, तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन बन के आते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है वो, है ना। रिपीटेशन भी पढ़ेंगे कल ही। तो इतना ही रखेंगे, इसके आगे बढ़ेंगे अगली क्लास में। ओके, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस